नमस्कार दोस्तों। दीपावली आने वाली है। हम हमेशा से दिवाली पे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्यों ना इस दीपावली को हम संगीतमय स्तुति करें और अपनी बांसुरी से, अपनी संगीत से उनकी भक्ति करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे विशिष्ट स्वरों की रचना सिखाने वाला हूं जो बहुत पवित्र है। और आप ये मान लीजिए कि माँ सरस्वती, गणेश जी और लक्ष्मी के गणों को, उनकी शक्तियों को इसमें आकर्षित करने की क्षमता है। तो लेसन को शुरू करते हैं। बस यही मैं आपको ज्ञान दूंगा कि भक्ति भाव से अपना संगीत ईश्वर के लिए प्रस्तुत करिए। सबसे बड़ी ऑडियंस तो वही है। हाँ, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे साधक रागों का राजा कहकर संबोधित करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रचलित राग है। जिन्हें नाम पता है कमेंट बॉक्स में लिखे। वैसे इस राग पर आधारित आपको बहुत सारे लेसन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह यही कहूँगा कि जब आप गुरु के पास आए हो तो अपनी झोली को खाली रखा करो और अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया करो। तो हम जो भी सीखेंगे, हम दिवाली के दिन, दिवाली की रात आप जब पूजा करेंगे उसके बाद आप ये उनके सामने बजाइएगा, ठीक है? पूरे भक्ति भाव के साथ और बढ़िया माहौल सेट करके आराम से। मेरे पास ई बेस की बांसुरी है, आपके पास जो भी बांसुरी हो आप उस पे बजा सकते हैं। तानपुरे का ध्यान रखना, तानपुरा भी लगाना है। तो आपको आवाज आ रही है पीछे, ये थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने आवाज। ई स्केल का तानपुरा चल रहा है। तानपुरे पे पहले लेसन्स दे चुका हूं मैं। हाँ, अच्छे से पहले सा को मैच करो। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखो कि अगर आपका सा अच्छे से ट्यून्ड नहीं है तो आप कुछ भी बजा लो, कितना भी बढ़िया बजा लो, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आपको अपनी बांसुरी को ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तानपुरे को ट्यून करो पहले अच्छे से, बांसुरी के हिसाब से दोनों को ट्यूनिंग बैठाओ। चलो बताओ मुझे, आप लोग बताना। बजाने की जल्दी नहीं करनी, बजाने की जल्दी नहीं करनी। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि कौन सा वाला सुनने में अच्छा लग रहा है। सा इस तानपुरे की आवाज के साथ। हाँ, अगर आपने पहचान लिया मतलब आपको सुर का ज्ञान है। हाँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा ट्यूनिंग सुनने में अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है वो करेक्ट है। हाँ, तो अब मैं आपको फ्री स्टाइल आलाप करना सिखा रहा हूं। हाँ, सा। इस राग को
नी से शुरुआत करने का प्रचलन है, मतलब अगर आप शुरू कर रहे हो, सा ट्यून कर लिया, आपको नी स्वर से शुरू करना है। हाँ, अधिकतर इसको नी स्वर से ही शुरू करते हैं, ये इसकी खासियत है। तो आपको नी से शुरू करना है। अभी आराम से बजाओ, धीरे धीरे सांस ली गहरी गहरी और नी को बजाया। हाँ, फिर सा नी किया, सा नी, नी, सा नी, सा नी। ब्रेक लो कुछ सेकंड का, साइलेंस। वापस ने, सा, फिर सा पे रुको। हाँ, ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक से उसकी वैल्यू बनती है उस फ्रेज की, और वो साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगातार बजाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। वापस सांस भरो, सा ने, ने। अभी धनी भी कर सकते हो, धनी, और धसानी। एकदम कम स्वर लो, और उन कम स्वर से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सोचो। ध, अभी देखो ध कैसे लिया, निध, सा नी, आहा, ध, सा, और फिर ध और सा किया। तो ये ध से सा पे जाना, ये भी प्रचलन में है, खासियत है इसका। हाँ, हाँ, नी ध सा, समझे? आगे सीखते हैं। हाँ, तो अच्छा, मैं संगीत की एक बात सिखा रहा था, वो है न्यास। क्या है? न्यास। न्यास, तो संगीत में ठहराव बहुत ज़रूरी है, न्यास बहुत ज़रूरी है रागों के अंदर। तो इसमें निषाद नी, षड्ज सा, नी, पंचम प, गंधार ग। ठीक है, प हो गया, नी हो गया, सा हो गया, ग हो गया। यहाँ पे अच्छे से आपको न्यास करना है, मतलब आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के वहां पे रुकना है ना, उसको शो करना है। जैसे मान लो सा है, अब क्या कॉम्बिनेशन बच सकता है अलग अलग स्वरों से सा का? निसा बच सकता है ना, फिर सानी सा, धनी सा, निधा सा। तो धीरे धीरे बजाओ, एक्सप्लोर करो, किसने रोका है? हाँ, नि ध सा, आ, नि ध नि, 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 नि ध प। ब्रेक, सांस लो। नि ध सा, नि, 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 ध नि, नि रे नि। अरे लिखो मत, लिखना मत प्लीज, लिखो मत। लिखने से गलत चले जाओगे डायरेक्शन में। आप बहुत ध्यान रखना पड़ता है एज ए गुरु, एज ए टीचर, बहुत ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों का। नि ध नि रे नि। अब इस यमन में क्या करते हैं कि सा को स्किप करते हैं, नी से रे पे करते हैं, नी सा रे नहीं करते, करते हैं लेकिन बहुत कम स्पीड में करते हैं। हाँ, तो नीरे करो आप, नी
नी, अभी देखो मैं नी बार बार सा से ले रहा हूँ, नी नी रे सा, नी रे सा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। टारगेट बनाओ कि यार उसको तानपुरे से आवाज को मिलाना है, इतना सुंदर कर देना है कि वो स्वर जागृत हो जाए, वो स्वर तक पहुंच जाए, वो ऑटोमेटिकली सुनने में अच्छा लगेगा बिना किसी हरकत करे। नी रे सा नी ध नी रे सा। अभी सा पे बार बार रुक रहे हैं ना, हाँ पहले नी पे रुके थे, प पे भी रुके, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कभी भी ऐसे बजाते बजाते फ्री स्टाइल में बहुत सारे स्वरों को मत लो, बस आसपास के स्वरों के अंदर खेलते रहो, आराम से तैर रहे हो। नी रे ध नी रे सा नी रे, आहा अभी रे को मैंने ग से लिया, नी रे हे नी रे ग नी ध नी रे ग ग रे नी ध ध सा। गहरी सांस ली, ब्रेक, आराम से सांस लो, इससे ही तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, और जिसके लिए बजा रहे हो उसको मन में कभी कभी याद भी कर सकते हो। तो दीपावली पे बजा रहे हैं गणेश जी के सामने, सरस्वती जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने, मस्ती से उनको याद करते रहना। नी रे ग रे ग ध नी रे ग। बांसुरी पकड़ो ऐसे मेरे साथ, हाँ बांसुरी पकड़ो और जैसे मेरा फिंगर चल रहा है वैसे गाओ। हाँ गाने से सीखने को आएगा। ध नी रे ग रे ग नी रे ग। इसमें तीव्र म लगेगा, शुद्ध म नहीं, हाँ तीव्र म ग सा नी नी ध नी रे ग रे सा आ। हाँ नी रे ग म रे ग। अभी देखो मैं रे को ग से लेता हूं कभी कभी, रे ग नी, आकार भी यूज करो, रे ग म प म ग रे ग ग
ग को तीव्र म से ग प प म ग रे ग ग रे सा नी ध सा। समझे? और इसमें जब ऊपर के स्वरों में जाएंगे तो मदनी, इसमें मापा धनी बहुत कम करते हैं, माधनी यूज करते हैं। जैसे नीरेगा यूज करेंगे ना, वैसे ही माधनी यूज करेंगे। माधनी नी 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 दा पा। नी दा पा ग म प नी रे ग म प रे ग म प प म ग रे नी रे ग म प नी दा प। अलग अलग स्वरों से आप प पे आ रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखो इन चीजों का। ब्रेक लेना, पॉज लेना। जो मैंने आपको स्वर बताया शुरुआत में, उन स्वरों पे अलग अलग स्वरों से आना, कॉम्बिनेशन बना के। मादानी दा सा नी दा सा। समझ गए? तो कुछ रूल्स बता रहा हूं, वापस उनको ध्यान रखना और पूरी भक्ति भाव के साथ अपने आराध्य के सामने दीपावली के दिन ये प्रस्तुत करना। और जरूर मन में ये भाव रखना कि उनकी कृपा आप पे बन रही है और ये उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और देखो कि कैसे कृपा बनती है फिर। ठीक है, आपने जो सोच लिया वो कैसे नहीं हो सकता, होके रहेगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, मैं भी यहां से प्रार्थना करूंगा कि दीपावली के दिन जो भी राग यमन प्रस्तुत करे, दीपावली की शाम को, हाँ शाम के दिन, क्योंकि शाम का दिन जो होता है वो शाम का समय देवी का समय होता है। इस राग का समय भी शाम का ही है। तो बहुत कनेक्टिंग चीज़ें हैं, बहुत बड़ा इसके पीछे विज्ञान है। बहुत कुछ तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ना। अच्छा, आपके लिए मैं काम करूंगा कि दीपावली के दिन अगर आपको ये किताब किसी को गिफ्ट भी करनी हो तो अभी अमेजोन पे मैं उसका प्राइस जो है आपके लिए और कम कर देता हूँ। दीपावली पे कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ आप लोगों को। जितना हो सके संगीत को बांटो, भक्ति को बांटो। हाँ, जहाँ भक्ति होगी वहाँ लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होगा और सब कुछ बढ़िया चलते रहेगा। समझ रहे हो ना? ज्ञान आते रहेगा, ज्ञान आते रहेगा। रूल्स बता रहा हूँ आप इसमें। नी ध सा, ध से सा पे जाते हैं, नी पे रुको बार बार, पंचम पे रुको, ब्रेक लेना है। हाँ, सा को स्किप करते हैं, नीरे ग करते हैं। ऐसे ही पंचम को स्किप करके अगर आप ऊपर के सा पे जाओगे तो माध करेंगे, माध नीध सा, माध नी सा, गमध नी सा। हाँ, और ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखो कि जो मैंने आपको स्वर बताए हैं उस पर अलग अलग कॉम्बिनेशन से आना है, तो कॉम्बिनेशन बनाओ। एक बार में ज्यादा सुर मत लो, छोटे छोटे 2-3 आसपास के स्वर लो, उनसे कॉम्बिनेशन बनाओ। हाँ, रिपीट करो स्वर्स को। ने 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 द प, अभी नी ध प, तो ने 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 द प, नी ध नी ध प। देखो कितना सारे बन रहा है नी ध प के अंदर। सोचो, दिमाग को दौड़ाओ और संगीत के विशाल महासागर में डूब जाओ। यही आशीर्वाद है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत।